दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस यानी कि विषाणु के बारे में। दोस्तों विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो वायरस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन यानी कि जहर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं वायरस की खोज कैसे हुई। सन 1792 में तंबाकू के पौधे में एक रोग हो गया था, मोजेक रोग जिसे कहा जाता है, जिसके कारण तंबाकू की पत्तियां पीली पड़ गई थी। जांच करने में पाया गया कि इसमें क्लोरोफिल की कमी हो गई। तो इवानोव्स्की ने इस रोग की खोज करते समय एक ऐसी चीज की खोज की जो नहीं थी, जिसे वायरस नाम दिया गया। ये जो मोजेक रोग ये तंबाकू के साथ साथ आलू में भी होता है, जिससे इसकी पत्तियां चकतरी हो जाती है। तो इवानोव्स्की ने तंबाकू के पौधे में मोजेक रोग की खोज करते समय 1792 में वायरस की सर्वप्रथम खोज की थी। दोस्तों अब हम जानते हैं वायरस के बारे में। दोस्तों जो वायरस होता है उसमें कोशिका नहीं होती, वो अकोशिकीय होता है तथा जब जीवों से दूर रहता है, जैसे किसी मेटल पे पदार्थ पे चिपका होता है, तो मृत अवस्था में होता है, वो लिविंग कंडीशन में नहीं होता है। दोस्तों जब वो जीवों के संपर्क में आ जाता है तो वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है, जैसे किसी की बॉडी में प्रवेश करने के बाद वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है, यानी कि जीवित अवस्था में आ जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वायरस में क्या होता है। दोस्तों जो वायरस होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। जब वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है तो फिर भी उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि सेल वॉल के स्थान पर प्रोटीन की बनी एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। जो कैप्सिड होती है वो उसकी सेल वॉल के स्थान पर होती है तथा जो कैप्सिड होती है उसमें डीएनए तथा आरएनए की कोडिंग होती है। जो डीएनए तथा आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसमें कोशिका बन जाती है तथा उसकी कोशिका का विकास होने लग जाता है तथा उसकी कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी कोशिका की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है तथा वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों एक तो होता है मंकी पॉक्स, जिसमें शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं तथा तेज बुखार आता है। उसके बाद आता है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके कारण भी सेम यही कंडीशन हो जाती है। तथा एक होता है रेबीज, जो कुत्ते तथा बंदर की लार में पाया जाता है। एक होता है इबोला वायरस तथा छोटी माता,